Hello guys, so most welcome. Board exam finish, done, over. So now, right now, time for competitive exam. So tight your seat belt and be ready for that. Accept the challenge. ये वाली स्थिति आ चुकी है. अब करना क्या है? क्योंकि अब यहाँ पे बहुत सारे रिश्तेदार लोगों का फ़ोन जैसे रिजल्ट आएगा ऑन हो जाएगा, कितने मार्क्स हैं, ये ऐसा हुआ क्या हुआ. तो मैं ये क्यों बता रहा हूँ, जिनका थोड़ा सा बोर्ड एग्ज़ाम थोड़ा सा डाउन गया हो, स्टिल यू हैव चांस. आई एम नॉट सेइंग कि यहाँ पे मार्क्स लाना है, यहाँ पे मार्क्स लाना है कि आपको डिफाइन करेगा. मेरे कहने का मतलब कि अगर आपको फ्यूचर सिक्योर करना है तो ये वन मोर और बहुत सारे आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम हैं. जेई इज़ देयर, कर्नाटका सीईटी, अदर स्टेट्स के भी एंट्रेंस एग्जाम इज़ देयर. So you please right now just go through all the concept that you have learned in 12th and 11th grade, the basics of that, and stuck to that and try to give more mocks. So उससे क्या होगा, accuracy increase होगा. क्योंकि ये सब एग्जाम्स में क्या होता है, स्पीड मैटर्स कॉन्सेप्ट से ज़्यादा. स्पीड मैटर्स करता है, फॉर्मूला आना चाहिए और उसकी एप्लीकेशंस आनी चाहिए, तो मार्क्स आता है. ठीक है, तो ये सब चीज़ पे अगर वर्क करोगे तो हो सकता है कुछ अच्छा फ़ायदा हो जाए. सो this is the thing. Now guys, मैं एक टॉपिक बता देता हूँ. जनरली एग्जाम में एक दो क्वेश्चन उस टॉपिक से जनरली यू विल सी. ठीक है, ये मैं टॉपिक्स बहुत बार डिस्कस कर चुका हूँ ऑलरेडी. ये टॉपिक क्या है, लिमिट, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी की कुछ कंडीशंस, कैसे क्या वर्क होता है. फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने ऑलरेडी मेरा जो प्रीवियस वीडियोस है एल हॉस्पिटल रूल, यू कैन गो एंड चेक देयर. फॉर एग्जांपल, जैसे मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन लिख देता हूँ, 1 माइनस cos 2x by x square. For example, 1 minus cos 2x by x square, where यहाँ पे क्या रख देना है, x equal to 0 and k for x equal to 0. Suppose for example this is a question. ठीक है, सपोज ये क्वेश्चन आ गया एग्जाम में. ये अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है. जनरली स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को भी नहीं कर पाएंगे. ये सीबीएसई में पूछा था इस टाइप के क्वेश्चन, जेई में पूछा था, कर्नाटका सीईटी, सब एग्जाम तो बहुत ही इजी. कैसे इस टाइप का अगर क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं तो कैसे सॉल्व करना है. ठीक है, इसी पैटर्न के क्वेश्चन आएंगे. यू कीप इन माइंड फर्स्ट ऑफ ऑल. तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का मेथड क्या है. ठीक है, so now for see example here, 1 minus cos 2x by x square, x does not equal to 0, and here k for x equal to 0. What does it mean? If you substitute 0 in the given function, आराम से substitute 0 in this given function, so what you will see, this will become 2 into 0 0, and cos 0 you know it will be 1, and 1 minus 1, see 1 है यहाँ पे, and cos 0 की वैल्यू भी क्या हो जाएगा, 2 into 0 cos 0 हो जाएगा. cos 0 की वैल्यू क्या होता है, 1. So this will become 1 minus 1, and x here also 0. So you will see कि 0 by 0 फॉर्म में क्वेश्चन आ चुका है. राइट, किस फॉर्म में आ गया है, 0 by 0 फॉर्म में आ गया है ना. यहाँ पे क्या करना है, ये 0 सब्स्टिट्यूट करना है. अगर सब्स्टिट्यूट करने पे 0 by 0 फॉर्म आ रहा है, इट मीन्स ये फंक्शन को डिफाइन करना. पहले तो ये डिफाइन ही नहीं है 0 पे. इसको डिफाइन करने के लिए क्या करना होगा, जब भी 0 by 0 फॉर्म में क्वेश्चन आता है तो हमें सबसे पहले एल हॉस्पिटल रूल का यूज करना होता है. एंड एल हॉस्पिटल रूल ऑलरेडी आई सेड, ये क्या होता है, डिफरेंशिएशन न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का सेपरेटली कर दो. तो कॉस का डिफरेंशिएशन क्या होता है, साइन माइनस साइन, एंड ऑलरेडी माइनस, सो इट विल बिकम प्लस ऑफ साइन 2x, and coefficient of x is here 2, so you write here 2. Coefficient of x is 2, so here you will write 2 upon this x square differentiation, ये भी क्या हो जाएगा, 2x. now 2 will get cancelled. Now once again you substitute 0 here. What you will see, sin 0 by 0, क्योंकि 2 into 0 0, and sin 0 value is 0. Still it is in 0 by 0 form. So you have to continue this till the function gets defined. So what you will do for that, once again you differentiate this function. So now this will become, coefficient of x is 2, so 2, and sin differentiation is cos 2x, and differentiation of x is 1, so it will become 1. Now you substitute 0, so 2 into 0 0, and cos 0 value is 1, so basically you will get 2. ये 2 किसके इक्वल हो जाएगा, ऑटोमेटिकली दिस विल बिकम्स k की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2. ये बहुत ही इजी क्वेश्चन. होप यू गाइस अंडरस्टूड. मेरा कंसर्न क्या था, ये कि यहाँ पे वेरिएबल दे देंगे और इस फंक्शन को अनडिफाइंड कर देंगे. दे विल आस्क व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन. सिंपली इसका जो वैल्यू आएगी ना, डिफरेंशिएशन करने के बाद कंटिन्यू चलते हैं ना,
वही इसके इक्वल हो जाएगा। तो ये वैल्यू k की इक्वल कितनी होगी 2। यू गो एंड सॉल्व सच टाइप ऑफ क्वेश्चन एंड आई विल सजेस्ट यू कि एक बुक आती है फॉर कर्नाटका सीईटी के लिए, के सेट अरिहंत पब्लिकेशन से। you in this you'll have I think around 15 to 16 years past papers, so you please solve those all things. That is more than enough, more than enough. Solve this and try. Karnataka CET minimum marks to get a good college is around 120 to 130. अगर आपके बोर्ड परसेंटेज कम आ रहे हैं, इतना मार्क्स मिनिमम नियर बाई लाना होगा। और ये कर्नाटका सीईटी जिसके किसके लिए ज़्यादा अच्छा होता है, जो कर्नाटका स्टेट से बिलोंग करते हैं उनके लिए ज़्यादा ईजी होता है। अदरवाइज सेम थिंग यू हैव टू गिव विच एग्जाम, कॉमेट के एग्जाम यू हैव टू गिव कॉमेट के। इससे क्या होता है, आउटसाइड जो कर्नाटका स्टेट से है उनके लिए एग्जाम होता है, ये होता है ये सेम थिंग। यहाँ पे फी कम लगेगा जो कर्नाटका स्टेट से इस एग्जाम के थ्रू जाएंगे, जिनका डोमिसाइल होगा इस स्टेट का। इस अगर कॉमेट के आउटसाइडर के लिए होता है तो इनकी फीस सीधे क्या हो जाएगी, 5 times 6 times will be more compared to that. So hope you guys understood ये कैसे पढ़ना है, क्या स्ट्रैटेजी होना चाहिए पढ़ने का, किस बुक को फॉलो करना है। प्लीज यू स्टक टू वन थिंग एंड विल ब्रिंग सच वीडियोज डेली। सो hope you guys like this and don't forget to like, subscribe and comment on my channel. Anything, any doubt, you please mention in the comment section. So till then, bye bye, see you. Jai Shri Ram.